उनके सर में कष्ट। क्या बात है, क्या बात है बाबा। सम्मानित मंच, मैं सामाजिक सम्मेलनों में मैं बोलूंगा या मुझे बिठाया जाएगा, ये मेरे लिए बहुत महत्व नहीं रखता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न शहरों से लोग इकट्ठे होते हैं और हम समाज के दर्शन कर पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात होती है। मंच पर पूरे गुलदस्ते की सजाए, गुलदस्ते की तरह मां दलित परिसंघ ने आज करीब 20-22 राज्यों से प्रतिनिधियों को बुलाकर यहाँ पर बिठाया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। हमारे समुदाय में 2-3 तरह की धाराएं काम कर रही हैं। कुछ लोग वाल्मीकि को लेकर के चल रहे हैं, कुछ सुदर्शनवादी हैं, तो वो वाल्मीकि जिनको मानते उनको उसमें नहीं बुलाते। जो वाल्मीकि को मानते हैं, एक समुदाय बना लिया है, तो सुदर्शन वालों को नहीं बुलाते। परंतु महादलित परिसंघ एक इस तरह की विचारधारा का संगठन है जिसमें सुदर्शन वाले भी है, जिसमें वाल्मीकि वाले भी है, जिसमें नवलपंथी भी है, जिसमें काशीपंथ, जो भी हमारे समुदाय में विचारधाराएं काम कर रही हैं, उन सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है वो महादलित परिसंघ ने किया है। मैं उसके लिए उमेश पिंपरे जी को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ। चंदन लाल कितनी मेहनत के साथ और कितने समर्पण भाव के साथ ये पूरे समाज को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए इनके लिए जोरदार तालियां पिंपरे साहब के लिए और चंदन जी के लिए, पूरे महादलित परिषद के लिए। आज जिनके बदौलत हमें ये मंच मिला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके लिए कहना चाहूंगा कि नमन करूं मैं याद करूं, बस इनसे ही फरियाद करूं। नमन करूं मैं याद करूं, बस उनसे ही फरियाद करूं। जो मिला मुझे सब मिला भीम से, बाकी किसका धन्यवाद करूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। आज आदरणीय ओपी शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से उन्होंने आरक्षण की लड़ाई को अंजाम तक उसके पहुंचाया है, उनकी लंबा उनका संघर्ष है। मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल पहले जब आदरणीय वाघमारे साहब थे, गोपाल दास वाघमारे साहब, तब मैं ओपी शुक्ला जी का घर गया था और उस समय उन्होंने पिटीशन दायर ही की थी, कुछ साल गुजरे थे, तब मैं उनके घर गया था, तब मैं उनको जान पाया था कि वो कितना बड़ा काम करके जा रहे हैं। और आज पूरे समाज में एक आंदोलन की तरह ये बन गया है, हम आरक्षण लेकर रहेंगे, हम आरक्षण में वर्गीकरण कराकर रहेंगे। अच्छी बात है, आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए और मुझे लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये सरकार को खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जितना इस समुदाय का, इस देश के ऊपर, मानवता के ऊपर योगदान है, उतना किसी समुदाय का योगदान नहीं है। हमें क्यों आपस में लड़ाया जा रहा है? सरकार खुद भी कर सकती है इस काम को। हम आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तो तैयार हैं और बिल्कुल लड़ना भी चाहिए। लेकिन कितने मुद्दे हैं पूरे देश में, शायद 6,000 रुपए में जानवर की तरह से किसी कौम से काम नहीं लिया जाता। उस 6,000 की नौकरी को पाने के लिए 50,000 रुपए कोई समाज का आदमी देने का तैयार नहीं है, कोई दूसरा समुदाय देता नहीं है। जिस कोरोना की महामारी में लोगों को कहा गया घर के अंदर रहिए, घर के अंदर बार-बार हाथ धोइए, दूसरे से दूरी बना के रखिए, गंदी चीजें मत छुइए, आपस में बात मत करिए, हो गया। उस कोरोना के पीरियड में सफाई कर्मचारी को उन जगहों पर झोंक दिया गया जहां पर कोरोना फैला हुआ था। हमारा संघर्ष इसके लिए नहीं हो पाया। आज सफाई, अभी एक जहां पर जिक्र आया कि किसी को काम करते समय चोट लगती है, कितने सफाई कर्मचारी काम करते हुए चोटहीन हो जाते हैं, वो अपने अधिकारी को बताते हुए अपना इलाज खुद ही कराते हैं। वो सोचते हैं कि अगर अधिकारी से शिकायत बताएंगे कि हमें तकलीफ होगी तो कल वीडियो बनाना। ये भी लड़ाई है, ये लड़ाई हमें लड़ना चाहिए। आज सफाई कर्मचारी अपनी छुट्टी नहीं ले पाता, जो परमानेंट है, वो अपनी छुट्टी के लिए परेशान है। और जो संविदा और ठेकेदारी में इनके लिए छुट्टी का प्रावधान
चंदन जी ने अपने ज्ञापन में बहुत सारी चीजों को वहां रखा है। अब मुझे लगता है मैं एक बात ही कहूंगा, कार्यक्रम एक अलग चीज है और आंदोलन एक अलग चीज है। कार्यक्रम में आप याचना कर सकते हैं, देना ना देना सामने वाले पर निर्भर करता है। आंदोलन आप लड़ करके हासिल करते हैं और जो चीजें आप लड़ करके हासिल करते हैं फिर वो कोई कभी आपके हाथों से छीन नहीं सकता। इसलिए समाज को जितनी हमारी समस्याएं हैं, हमें आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए जो मैं कई रोज से सोच रहा था कि मैं आज यहाँ क्या कहूंगा, मैंने चंद पंक्तियां लिखी है, मैं उस पर भी पूरी बात कह दूंगा कि कौमें जो लड़ती नहीं है वो आगे बहुत बढ़ती है। कौमें जो लड़ती नहीं है वो आगे बहुत बढ़ती नहीं है। पीछे रहना नियति बन जाती, ऊंचे कभी चढ़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है वो आगे कभी। ज्ञापन मांग दया कृपा याचना, मांग दया कृपा याचना, ज्ञापन धन्यवाद स्वागत और प्रार्थना आंदोलन के अस्त्र नहीं है, इनसे ना पूरी होती कामना। स्वाभिमान की लड़ाई वो कौमें न लड़ती तो किताबें उठा के पढ़ती नहीं है। स्वाभिमान की लड़ाई वो कौमें न लड़ती तो किताबें उठा के पढ़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है वो आगे बहुत बढ़ती नहीं है। आजादी के कितने साल हो गए, आजादी के कितने साल हो गए, हक हमारे कहां हलाल हो गए। आजादी के कितने साल हो गए, हक हमारे कहां हलाल हो गए। हिस्सेदारी पाते ही कैसे, हिस्सेदारी पाते ही कैसे गट जुदा जुदा ख्याल हो गए। अरे सदका भी ना मिलता उन कौमों को, कवि देवानंद जी ने बात कही कि सदका भी ना मिलता उन कौमों को जो सड़कों में बढ़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है आगे बहुत बढ़ती नहीं। सरकार की हाँ में हाँ मिलाना, सरकार की हाँ में हाँ मिलाना, अगवानी में पलके बिछाना जिंदा कौमों की पहचान नहीं। सरकार की हाँ में हाँ मिलाना, अगवानी में पलके बिछाना जिंदा कौमों की पहचान नहीं। कमजोरी है अपनी दिखलाना। अरे उन कौमों का कल भी काला, उन कौमों का कल भी काला जो जेलों में सड़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है आगे कभी बढ़ती नहीं। लड़ लो लड़कर जीत लो, लड़ लो लड़कर जीत लो, हारो तो लड़ना सीख लो। लड़ लो लड़कर जीत लो, हारो तो लड़ना सीख लो। छीन लो हक अपने वाजिब, छीन लो हक अपने वाजिब, झुककर कभी ना जीत लो। उठ ना पाती कौमें वो, उठ ना पाती कौमें वो जो फंस फंस के कब्रों में गड़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है आगे कभी बढ़ती नहीं है। कौमें जो लड़ती नहीं है आगे कभी बढ़ती नहीं है। हमें कौम के अंदर हम सबको, मैं किसी से अनुरोध नहीं कर रहा हूं, उसको करना, मुझे नहीं करना ये काम। हमें भी अपने आप को तैयार रखना है किसी भी कुर्बानी के लिए। और आपको मैं बताऊं, मैंने अपनी सरकारी सेवा से इसी महीने क्या पत्र दे दिया, मैंने अपनी सरकारी सेवा से क्या पत्र दे दिया। 70,000 रुपए सैलरी मिलती थी, मैंने छोड़ दिया सिर्फ कौम जगाने के लिए, सिर्फ कौम की लड़ाई को लड़ने के लिए। जय भीम जय समाज एक कार्यालय है कानपुर में, मैं जब तक नौकरी भी करता रहा उसकी भी सैलरी का 25% हिस्सा मैं उस कार्यालय को देता था जिसमें कि समाज के 3 बच्चे काम करते थे। अब अगर मुझे पेंशन भी मिलेगी तो उस पेंशन का भी आधा हिस्सा मैं अपने कार्यालय को दूंगा ताकि समाज के 2 बच्चे उसमें काम कर सके और मैं अपने आंदोलन को गति दे सकूं। तो साथियों, हमें जब तक समाज के लिए त्याग की और मरने की भावना पैदा नहीं होगी, हम समाज में वो क्रांति पैदा नहीं कर पाएंगे जिस क्रांति को कांसीराम साहब ने पैदा किया, या जिस क्रांति को बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा किया। उस क्रांति के लिए बहुत सारे लोगों को अपने आप को इस आहुति में झोंकना पड़ेगा। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि सेवा तेरे चरणों की
जीवन मेरा पूरा हुआ। सेवा तेरे चरणों की जीवन मेरा पूरा हुआ। औकात से ज्यादा मिला, एहसान ये तेरा हुआ। सेवा तेरे चरणों की जीवन मेरा पूरा हुआ। औकात से ज्यादा मिला, एहसान ये तेरा हुआ। अरे बदला तेरे एहसानों का कैसे चुका मैं पाऊंगा। बदला तेरे एहसानों का कैसे चुका मैं पाऊंगा। इतना मुझे ज्यादा मिला, मरकर भी ना भर पाऊंगा, मरकर भी ना भर पाऊंगा। आगरा का बच्चू वाल्मीकि ठेकेदार कर्मचारी काम करते हुए करंट खा गया। उस करंट में उसका एक पूरा पेट जल गया, दोनों पैर कट गए, एक हाथ गायब हो गया, पर उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। हम इसलिए लोग उस काम को हम करने के लिए भाग रहे हैं जहां हमें सम्मान भी नहीं है, जहां हमें रोटी रोटी भर का भी नहीं मिलता, परिवार चलाने के लिए नहीं मिलता, और दूसरी तरफ हमारी तरफ कोई रहम करने वाला नहीं। कि आखिर इतना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। वाल्मीकि समाज बहुत महान समाज है, वाल्मीकि समाज ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। तो हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो उसका सिला क्या मिल रहा है? उसका सिला है क्या मेरे सामने बताइए। अरे सफाई कर्मचारी के लिए हर शहर में जहां पार्षद बैठता है, हर शहर में जहां नगर पालिका है, वहां पर सीट सुरक्षित कीजिए उसके लिए, क्योंकि जितना उसका योगदान है किसी का योगदान नहीं। एमएलसी उसको बना के भेजिए, उसके विधायक, उसके कोटे के विधायक उसको बना करके भेजिए। सिर्फ ये कह देने से कि इन्होंने हिंदू धर्म नहीं ग्रहण किया और जो वाल्मीकि ने दुनिया को दिया हम उसी को मानना, ऐसे हम कभी नहीं मानेंगे। जब तक हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमें किसी भी इलाके में मकान खरीदने के लिए अपनी जाति बताने में डर नहीं लगेगा, तब तक हम मानेंगे देश के अंदर जातिवाद है और हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे साथ बराबरी का बर्ताव किया जा रहा है। हम बराबरी तभी मानेंगे कि जब कोई हमसे सामने की जाति ना पूछे। हम सिर्फ इसलिए डरते हैं, मैं इतना विद्वान हूं, तमाम लोग विद्वान बैठे हैं, तमाम लड़के हमारे खेल कूद में आगे हैं, लेकिन जानते हैं जहां पर जाएंगे अपनी जात बताएंगे तो पीछे कर दे जाए। कौन पूछ रहा है जात? क्यों उसको जात बताने में डर लग रहा है? ये हिंदू धर्म की सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। लोग अपनी मर्जी से जैन, बौद्ध या ईसाई या मुसलमान नहीं बने, खराबियों की वजह से, अपने बच्चों की तरक्की की वजह से लोग बने हैं। सुधार करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंच पर इतने विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए, विशेषकर 20-22 राज्यों से जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की है। हम तो मात्र 80 किलोमीटर का है, लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के, लखनऊ में आकर के यहाँ की धरती को धन्य किया है। तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम।